श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रथम अध्याय। आज हमने विचार बनाया कि हम श्रोताओं को मोबाइल पर श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का श्रवण कराएंगे, जिससे हमारे सनातन बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा, कथा का आनंद लेंगे और उनके मानव जीवन को सफल बनाएंगे। ऐसा है सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री वेद व्यास जी श्रोताओं से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य नामक वन में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर महान कष्टकारी कलिकाल से त्रस्त होने वाले मानव के कल्याणार्थ विचार विनय कर रहे थे। इसी विचार गोष्ठी के मध्य व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। आहा, उन्हें देखकर समस्त ऋषियों ने उठकर उनका अभिवादन किया। उक्त अवसर पर कथित कवि कहते हैं, देखो, महान आत्मा जब प्रवेश करती है तो सभी व्यक्ति उठकर खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, उनको पुष्प अर्पण करते हैं। जैसे ही सूत जी महाराज आए तो ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने उठकर उनका अभिवादन किया। कैसे? आवत ही ये हुलसी नहीं, मन में प्रीति न होए, हर श्री शिव को गेह के कबहु न जरो कोई। अगर कोई आता है तो हम उठकर उनका अभिवादन नहीं करते या मुस्कुराते नहीं हैं, तो वो व्यक्ति का आना बेकार माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अति आदर खगपति के कीना, और स्वागत पूंची सुआसन दीना। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के पास गए थे, तब काकभूषण जी ने उठकर क्या लेने गए थे? राम कथा सुनने के लिए। गरुड़ जी काकभूषण जी ने उठकर उनका अभिवादन किया। कैसे किया? हर्षि मिले उठे रमान के ता, और बेटे आसन ऋषि समेता। इनके अंतर अर्ध पाद आदि देकर शौनक आदि ऋषियों ने उनका यथोचित सम्मान किया। अर्ध यानी उनके आते से पैर धुलाए और उनको हाथ धुलाए, सुंदर आसन पर उनको बिठाया है। क्यों? कि ये महासम्मान होता है। व्यक्ति के जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ आना जाना बेकार है। तदंतर उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, हम सब लोग शोक सागर में निमज्जित हो रहे हैं। आपके आगमन से उद्धार का साधन सुलभ हो गया है। आपका आगमन उसी प्रकार है जिस प्रकार डूबे हुए को नौका का आश्रय होता है। कोई व्यक्ति अगर डूबा रहता है तो अगर उसको थोड़ा नौका मिल जाए, नाव मिल जाए, तो उसको आश्रय मिल जाता है। जैसे तुलसी बाबा कह रहे हैं, राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जिमि पोत। हे प्रभु, कलिकाल निकट आने वाला है। धर्म उत्थान तथा रक्षण किस प्रकार होगा, इसी चिंता से हम सब लोग ग्रसित हैं। इस कलयुग में कैसे कैसे व्यक्ति होंगे, सुनिए। कैसे होंगे भाई? आप भी सुनो। शास्त्र कथा ना सुनेंगे कभी, नहीं वेद पुराण की बात कहेंगे, जप तप व्रत नेम धर्म ओ, कर्म सब झूठ बता उपहास करेंगे। शास्त्र नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, वेद पुराण की बातों को नहीं मानेंगे। कब? कलयुग में। कलयुग में भगवान ऋषि सूत जी महाराज से ऋषिगण पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, मानेंगे नहीं माता पिता को निज, नारी के साथ अकेले रहेंगे। माता पिता को नहीं मानेंगे, नारी के साथ में ही अकेले ही रहेंगे। फैशन में श्री शिव रंग कर
नित साहब और मेम साहब वेश धरेंगे। कितनी प्यारी बात कही है कि जो फैशन में रहेगा उसको ही भगवान मानेंगे। भोलेनाथ के ऊपर कहा है कि शिव जी और पार्वती जी फैशन में रहेंगे, उनको साहब और मेम साहब कहेंगे। तुलसीदास जी ने भी कलयुग के प्राणियों के लिए उल्लेख किया है। क्या किया है? रामायण में है, सुनो। निराचार जो श्रुति पत त्यागी, और कलयुग सोई ज्ञानी बैरागी। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कट की नाई। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। पर से लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लिपटाने। ऋषियों ने कहा, हे महाराज, इस कष्ट के निवारण आप कृपा करके किसी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान का निवेदन कीजिए जिससे प्राणियों को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। ऐसी हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा है। अभिष्ट फल, देखो, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े कथा करने की हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है, इसलिए ऋषियों को बड़ी चिंता है। ऋषि संत लोगों का हृदय ऐसा होता है कि वे जन कल्याण का ही कार्य करते हैं। अति आदर पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुना बहु मोई, बार बार बिन बहु प्रभु तो ही। ये सत्यनारायण भगवान की कथा और रामायण दोनों मिक्स है साहब। शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले कि है महर्षियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप लोगों के अंतर स्थल अर्थात हृदय में परोपकार की भावना प्रादुर्भूत हो रही है। हा हा हा। यथार्थ में आप जैसे लोगों के लिए शास्त्रों में साधु शब्द से विभूषित किया गया है। जो पुण्य आत्मा है उन्हें साधु कहा जाता है। गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं संतों के लिए? और परहित बस जिनके मन माही, और तिन में जग दुर्लभ कछु नाहि। जो व्यक्ति परोपकार में लगा रहता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। श्री राम। और सुनो, श्री सूत जी ने कहा कि है महर्षियों, जैसा प्रश्न आप लोगों ने मुझसे पूछ लिया है, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से भी किया था। आहा हा हा। जिस प्रकार भगवान ने उनके प्रश्नों का उत्तर संध्या उपासना के पश्चात ही दिया था। संध्या उपासना होती है सुबह, दोपहर और शाम। उसी प्रकार मैं भी संध्या वंदन के उपरांत ही आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आहा हा। ऋषियों ने कहा, ठीक है महाराज, तब तक हम लोगों को भी संध्या उपासना कर्म निवृत्त कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है संध्या उपासना करना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा है? तन्मात्र लंके संध्या साय प्रातः समाहित, उल्लंघयति यो महोत याति नरकम ध्रुवम। जो व्यक्ति संध्या उपासना नहीं करता है उसे नरक की याचना भोगना पड़ती है। क्यों? कि मनुष्य ही ऐसा जीव है जो भगवान का भजन कर सकता है, परोपकार कर सकता है, संध्या उपासना करता। अर्थात जो आलस्यवश प्रातः अथवा साय संध्या नहीं करता है वे अवश्य ही नरक का गामी होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। संध्या वंदन से निवृत्त होने के उपरांत समस्त ऋषिगण सूत जी के सन्मुख उपस्थित हुए और सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा। क्या कहा? हे ऋषियों, आप लोग मेरी बात एकाग्रचित्त एक मन से होकर सुने, क्योंकि जब तक चित्त में स्थिर नहीं रहता है तब तक किसी कार्य के करने से लाभ
नहीं होता। जब तक अपना मन एकाग्रित नहीं होता है तब तक कोई भी कार्य करने में लाभ नहीं होगा। हे महर्षियों, एक बार देवर्षि नारद परोपकार की कामना से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्युलोक में अर्थात धरती पर आ पहुँचे। मृत्युलोक में आकर नारद जी ने क्या देखा भाई कि सभी मनुष्य अनेक प्रकार से कष्टों से पीड़ित है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, सब मतलब दुखी है। मृत्युलोक में आकर नारद जी ने देखा कि सब अपने अपने दुखों से दुखी है। अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने अपने किए हुए पापों का परिणाम भुगत रहे हैं। प्राणियों के इस प्रकार कष्ट में देखकर नारद जी का मन दयाद्र हो गया, दुखी हो गया। उनके अंदर दया उमड़ आई। दयाद्र हो उठा, वे अपने मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों का कष्ट किस तरह दूर किया जा सकता है। ऐसा सोचते सोचते नारद जी श्री विष्णु भगवान के धाम को जा पहुँचे। ये विचारी नारद कर बीना और गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसा तुलसी बाबा भी कह रहे हैं। ये इतनी प्यारी सत्यनारायण भगवान की कथा है जो रामायण की चौपाइयों से मिश्रित है। अरे गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहुभांति बकानी। विष्णु लोक में पहुंचकर नारद जी ने देखा कि शुक्ल वर्णधारी भगवान विष्णु 4 भुजाओं से युक्त, क्रम से उनके चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म विभूषित है। उनकी ग्रीवा में वनमाला सुशोभित है। आहा, तुलसी कुंद मदार पराजित सरोरु है। भंज सजता माला वनमाला कच्चदति। ऐसे देवादिदेव भगवान श्री विष्णु को देखकर नारद जी स्तुति करते हैं। आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। नारद जी कह रहे हैं भगवान आपको मेरा साष्टांग प्रणाम है। साष्टांग दंडवत शास्त्रों विधि से बताई गई है, उसका शीर्षा दृष्टा मनसा वश्या। साष्टांग का अर्थ है कि मैं मन वचन क्रम से प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। अब अगली कथा कल कहेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।